हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी A1 लेवल की स्पेनिश की तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस, जिसको हम स्पेनिश में कहते हैं प्रोनोम्ब्रेस सुजेटोस। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट प्रोनाउंस। जैसे इंग्लिश में होते हैं, हम बोलते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। तो वो होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, और उसके स्पेनिश में हम कहते हैं प्रोनोम्ब्रेस सुजेटोस। हर लैंग्वेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम वर्ब्स पढ़ते हैं तो हमें पर्सन्स भी पता होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी पता होने चाहिए, जिससे कि हमें हेल्प मिले वर्ब की कॉन्जुगेशन करने में। ओके, तो आज हम देखते हैं स्पेनिश में कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउंस है और वो क्या है। ओके, तो सबसे पहला जो होता है वो आई होता है। ये होता है फर्स्ट पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन, और जो कि स्पीकर होता है, मतलब कि इसका मतलब वो हिंदी में मैं, आई। ओके, तो इसको हम पढ़ते हैं यो, यो। एंड सेकंड पर्सन होता है तू, इसका मतलब हुआ यू। ये होता है सेकंड पर्सन इनफॉर्मल। जैसे हम हिंदी में तू बोलते हैं, ऐसे ही सेम स्पेनिश में भी है तू। बट स्पेनिश में दो तरीके के तू हैं। एक ये तू है जो अभी लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसका मतलब यू है, और एक ये तू है। इन दोनों में फर्क क्या है? जो पहले वाला तू है उसमें यू के ऊपर, या ऊ हम पढ़ते हैं स्पेनिश में यू को, इसके ऊपर एक लाइन है जिसको हम कहते हैं एक्सेंट, है ना। इसको हम कहते हैं tilde या एक्सेंट। तो ये जिस पे होता है उस साउंड को हम स्ट्रेच करते हैं। ये तू है, और जो दूसरा मैं लिखा हूं तू है। पहले वाले तू का मतलब है यू, एंड जो ये वाला तू है इसका मतलब है योर, है ना, योर, है ना। तो हमें ये चीज याद रखनी है, ये डिफरेंस है। जो वो लाइन बनी है वो मात्रा जैसे हिंदी में होती है वैसे स्पेनिश में भी मात्रा मैंने पहले ही मेंशन किया है। तो उसका ये डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट नाउन है एल, एल। इसका मतलब हुआ ही, और ये है एया। मैंने आपको बताया था डबल एल को हम वाई या जा पढ़ते हैं, तो हम इसको बोलेंगे एया। इसका मतलब हुआ शी। एंड ये जो है उस्तेद, उस्तेद। इसका मतलब हुआ यू फॉर्मल। इसका मतलब हुआ यू फॉर्मल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आप। जैसे हम किसी को आप बोलते हैं हिंदी में, तो ये हुआ यू फॉर्मल। उस्तेद का मतलब होता है आप। ओके, एंड नेक्स्ट आता है वी, जिसका मतलब होता है हम। इसको हम स्पेनिश में कहते हैं नोसोत्रोस, नोसोत्रोस। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेनिश में ज्यादातर वर्ड्स के जेंडर होते हैं, है ना। अगर किसी वर्ड में एंड में ओ आ रहा है, और अगर हम उसको ओ आ कर देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जेंडर चेंज हो जाएगा, मास्कुलिन से वो फेमिनिन हो जाएगा, है ना। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमें याद करना है नोसोत्रोस हम तब बोलेंगे जब जो हमारा ग्रुप या तो ओनली बॉयज का है या फिर बॉयज एंड गर्ल्स का है। बट अगर सिर्फ गर्ल्स का ग्रुप है हमारा, तो हम बोलेंगे नोसोत्रास, नोसोत्रास। दोनों का ही मतलब है वी, दोनों का ही मतलब है हम, बट जेंडर पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा जेंडर है। ओके, नेक्स्ट आता है वोसोत्रोस, वोसोत्रोस। इसका मतलब है यू ऑल इनफॉर्मल, है ना। और वो सोत्रास वही जेंडर चेंज हुआ, यू ऑल इनफॉर्मल बट गर्ल्स, वो लड़कियां हैं जब। और यू ऑल का हिंदी में मतलब होता है तुम लोग। अगर तुम लोग में सिर्फ लड़कियां तो हम वो सोत्रास बोलेंगे, और अगर लड़के हैं सिर्फ तो भी वो सोत्रास, या लड़के और लड़कियों का ग्रुप है तो भी वो सोत्रास। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एयोस, एयोस। इसका मतलब है दे। और नेक्स्ट आता है एयास, एयस, एयस मतलब दे है वह लोग, दे, बट ओनली गर्ल्स। ओके, एंड उस्तेदेस आता है। उस्तेद मैंने आपको बताया था, उसका मतलब होता है यू फॉर्मल, मतलब हिंदी में आप, और उस्तेदेस मतलब यू फॉर्मल बट प्लूरल। उस्तेदेस इसका मतलब हुआ आप लोग। बट उस्तेद और उस्तेदेस में कोई भी जेंडर से लेना देना नहीं होता, चाहे वो ओनली गर्ल्स है या ग्रुप है या कैसे भी है, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब हुआ दे। ओके, दे। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको एक बार कॉपी कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
स्पेनिश में प्रोनोम्ब्रेस सुजेटोस, मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें आनी चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे डेज ऑफ द वीक या फिर वीक डेज, जो हमारे हफ्ते के दिन होते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसको हम स्पेनिश में कैसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। बट सबसे पहले द डे, मतलब जैसे मैंने पहली क्लास में, लास्ट क्लास में मेंशन किया था कि आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेनिश में। जैसे हम इंग्लिश में नॉर्मल हम कहते हैं डे, है ना, बट स्पेनिश में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे द डे। हर नाउन का, हर वर्ड का, उसका उसके साथ उसका आर्टिकल जरूर आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक वर्ड है द डे, उसके अगर हम स्पेनिश बना दे तो वो बनता है एल दिया। एल दिया। ओके। एंड उसका अगर हम प्लूरल करते हैं, जैसे मैंने बताया था जब हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, तो एल का प्लूरल क्या होता है? लोस। और स्पेनिश में होता है जब आपका नाउन प्लूरल हो रहा है, तो ऐसे ही आपका जो आर्टिकल होगा वो भी प्लूरल में चेंज होगा। तो अगर डे का डेज हो रहा है, दिया का दियाज हो रहा है, तो एल भी चेंज होगा, वो लोस हो जाएगा। ओके। और सेमाना या ला सेमाना का मतलब होता है द वीक। द वीक का मतलब हुआ, द वीक का मतलब हुआ ला सेमाना। ये हमारी वोकेबलरी है, ये हमें याद करनी है, जितनी जल्दी हो सके हमारे लिए बेनिफिट है। ओके। तो मैं प्रोनाउंस करता हूँ, आप साथ साथ प्रोनाउंस करना। मंडे इज लूनेस, ट्यूसडे इज मार्टेस, and Wednesday is miércoles, थर्सडे इज jueves, क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि जो जे प्लस यू, जब हमने जे एंड जी के या खे या खोता के जब साउंड हमने पढ़े थे, तो हमने ये पढ़ा था कि जे को हम खोता बोलते हैं, और जब जे के साथ यू वाउल आता है तो हम उसको पढ़ते हैं खू। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है JUEVS, इसका मतलब हुआ हुएवेस। हम पढ़ेंगे ऐसे हुएवेस। ओके। तो JU को हम खू पढ़ते हैं। एंड देन आता है फ्राइडे, सो फ्राइडे इज वियरनेस, सैटरडे इज साबादो, एंड संडे इज दोमिंगो। ओके, लेट्स रिपीट। लूनेस, मार्टेस, miércoles, jueves, viernes, sábado, डोमिंगो। ओके। तो ये थे हमारे डेज ऑफ द वीक या फिर लोस दियास de la semana। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट क्लास में हम अदर टॉपिक कवर करेंगे। तो बाय को हम कहते हैं आदियोस, एंड थैंक्स को हम कहते हैं ग्रासियस। थैंक्स। एंड जब हमें बोलना होता है यू आर वेलकम, है ना, तो हम बोलते हैं दे नादा, मतलब यू आर वेलकम, दे नादा। ओके गाइस, आदियोस, gracias।